बंगाल एक ऐसी स्टेट जिसने अपना ब्लड एंड टॉयल दिया इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को, एक ऐसी स्टेट जिसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का फलक्रम भी माना जा सकता है। श्री अरबिंदो, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्तियों को जन्म देने वाली धरती, जब उसकी पॉलिटिक्स एक सेपरेटिस्ट स्ट्रीक की तरफ जाते हुए दिखे तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय मुझे लगता है। जिस बंगाल ने दिल्ली को जन्म दिया, और हिंदुस्तान को आज़ादी, वो कब से अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए गुमराह होने लगा, या सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है ये रीजनल आइडेंटिटी को एग्रीवेट करके मिसयूज़ करने का। ऐसी स्टेटमेंट्स कि बंगाल नीड्स अ गवर्नमेंट जो उसे दिल्ली से शील्ड करके रखे या दिल्ली से बचा कर रखे, या एक इंसुलेट कर एक गवर्नेंस दे सके बंगाल को, ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करती हैं। पहले ही डेमोग्राफिक चैलेंजेस, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, लैक ऑफ एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को बंगाल तरस रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो हैं बंगाल में, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे करते दिखाई नहीं दे रहे। अरसों से पहले लेफ़्ट और कांग्रेस के बीच में जो झड़प चलती थी, क्योंकि उनकी विचारधारा की लड़ाई थी। लेफ़्ट एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने बंगाल को 35 साल रूल किया, और कांग्रेस जो है वो सेंटर में थी। तब भी इन दोनों के बीच की जो अनबन थी उसकी वजह से बंगाल ने सफ़र किया, और आज भी उसी टाइप की कोई पॉलिटिक्स से बंगाल सफ़र करता दिखाई दे रहा है। और लोग कहते हैं फेडरलिज़म का मतलब है स्टेट और सेंटर का आपस में साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर लोगों की भलाई के लिए लोगों की भलाई को आगे बढ़ाना। फेडरलिज़म का ये मतलब नहीं है कि स्टेट अपनी एक स्पेसिफिक और स्पेशल आइडेंटिटी खोज करे, या अपने आप को सेंटर से दूर रख के एक अलग आइडेंटिटी, एक पैरेलल और एक कॉन्ट्राडिक्टरी अथॉरिटी की तरह एग्जीक्यूट करे खुद को। ये नहीं है फेडरलिज्म। ऐसी चीज़ों से हमारे देश की अखंडता को भी खतरा है। बंगाल को नया कश्मीर नहीं बनने देना, बंगाल को मेन स्ट्रीम में लाना है। और शायद हमारी पॉलिटिक्स ये ब्लंडर करके, सेपरेटिस्ट ब्लंडर करके बहुत बड़ी चूक कर रही है।